गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का अनडिफाइंग। अनडिफाइंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, सम्मानहीन, अप्रिय या अशोभनीय कोई बात होना, उसे बोला गया है अनडिफाइंग। अनडिफाइंग के सिनोनिम से एजुकेट, अनडिजर्विंग, अनएनलाइटनिंग और अनइंस्ट्रक्टिव। एंटोनिम से इसके एडिफाइंग और एनलाइटनिंग। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। पहले ही एडिटोरियल से पहला वर्ड है ये आज का और न्यू वर्ड है। पहला सेकंड वर्ड है हमारा पहले एडिटोरियल से डिप्लॉयमेंट। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है वर्ड। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कहीं पे सेना की तैनाती करना, सेना को भेजना। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर आर्मी होती है उनको डिप्लॉय करना, उसे बोला गया है डिप्लॉयमेंट, सेना की तैनाती करना। सिनोनिम से प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलाइजेशन और पोजिशनिंग। एंटोनिम से अलोननेस, डिटैचमेंट, डिस्चार्ज और डिसकनेक्शन। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी बात को करने की हमारी इच्छा ना हो रही हो, किसी काम को करने के लिए हमारी इच्छा ना हो रही हो, अनिच्छा प्रकट करना, विमुखता दिखाना, अपना डिसइंटरेस्ट दिखाना, किसी चीज़ में अरुचि दिखाना, उसे बोला गया है रिलक्टेंट। सिनोनिम से हेजिटेशन, अवर्शन, डाउट, dislike। एंटोनिम से alacrity, enthusiasm, affinity और desire। हीड, हीड का मतलब होता है कि किसी भी तरह के रूल्स या कोई रेगुलेशन है तो उनको ओबे करना या फिर किसी का कहा मानना, ध्यान देना, किसी की बात पर ध्यानपूर्वक सुनना, अटेंटिव होके अटेंशन देना, उसे बोला गया है हीड। सिनोनिम से ऑब्जर्व, नोटिस, ओबे, अटेंशन। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर मैनर में सोचना, किसी चीज़ के बारे में, किसी स्थिति को समझना, सोचना, समझना या जानना किसी चीज़ के बारे में, उसे बोला गया है परसीव्ड। सिनोनिम से बिहोल्ड्स, कंप्रीहेंड्स, ऑब्जर्व्स, सेंसेस। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, इग्नोर, मिस और मिस्टेक। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब होता है समझदारी से, बुद्धि विवेक से कार्य करना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। अपनी अक्लमंदी से काम करना, विवेक से काम करना। सिनोनिम से प्रूडेंस, कॉशन, डिजर्नमेंट, सर्कमस्पेक्शन। एंटोनिम से इनडिस्क्रेशन, पैरानोया, फुलिशनेस और कंस्ट्रेंट। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है क्या घटने की संभावना है, क्या हो सकता है, क्या संभावित है, प्रत्याशित, पॉसिबिलिटी है जिसको घटने की, उसे बोला गया प्रोस्पेक्टिव। सिनोनिम से फ्यूचर, पोटेंशियल, फोर्थकमिंग, पॉसिबल और इवेंचुअल। एंटोनिम से रेट्रोस्पेक्टिव, अफोरमेंशन्ड, रेट्रो और एपैथेटिक। रिक्विजिशन, ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। रिक्विजिशन का मतलब होता है ऑफिशियली, फॉर्मली तौर पर, ऑफिशियली तौर पर कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना या कुछ लेना, उसे बोला गया है रिक्विजिशन। सिनोनिम से रिक्वेस्ट, डिमांड, क्लेम, ऑर्डर और एप्लीकेशन। एंटोनिम से गिव, रिकवर और रिप्लाई। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है अपनी दुख तकलीफ, दुखड़ा बताना, शिकायत, या हमारे साथ कोई गलत चीज़ हुई है तो उसकी शिकायत करना, उसे बोला गया है ग्रीवेंस। सिनोनिम से कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन, बीफ। एंटोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। मिसगिविंग, मिसगिविंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम संदेह है, किसी तरह की कोई चिंता है, अविश्वास है या शंका है, वरिड है, हम चिंतित हैं, तो उसे बोला गया है मिसगिविंग। सिनोनिम से अप्रीहेंशन, सस्पिशन, क्वाम, डाउट और मिसट्रस्ट। एंटोनिम से फेथ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और सर्टेनिटी। अफर्म्ड, कल भी ये वर्ड आया था अफर्म्ड। अफर्म्ड का मतलब होता है किसी बात को हम दृढ़तापूर्वक, विश्वास के साथ कह रहे हों, निश्चय पूर्वक किसी पर्सन का या किसी बात का समर्थन करना, सही मानना, किसी चीज़ को कंफर्म करना, उसे बोला गया है अफर्म्ड। सिनोनिम से कंफर्म्ड, अप्रूव्ड, असर्टेड, रीअफर्म्ड, एंडोर्स्ड। एंटोनिम से चैलेंज्ड, डिनाइड और डिसअप्रूव्ड। एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है, यहाँ जो एडिटोरियल में इसका मतलब लिया गया है वो लिया गया है टॉप मोस्ट बॉडी होना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट जो है वो जुडिशरी में टॉप मोस्ट बॉडी है,
तो एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। अदरवाइज इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर स्थान पर होना, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में होना, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होना, उसे भी बोला जाता है एपेक्स। सिनोनिम से पीक, एक्मे, समिट और पिनेकल। एंटोनिम से बॉटम, नाडेज, बेस और फुट। पीक, पीक का मतलब होता है किसी से, किसी तरह का किसी बात के ऊपर से मनमुटाव होना, नाराजगी होना या फिर इरिटेट होना, खीज होना, उसे बोला गया है पीक। सिनोनिम से एंगर, इरिटेट, अनॉय, रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट भी आगे वर्ड आएगा अभी, इसका सिनोनिम है, देख लीजिए, उसका मतलब ही नाराजगी होता है रिजेंटमेंट का। एंटोनिम से इसके डिलाइट, हैप्पीनेस, प्लीज, चीयर और जॉय। देखिए रिजेंटमेंट वर्ड आया है, देख लीजिएगा इसे, नाराजगी, नाखुशी या क्रोधित होना किसी से, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है चीज़ों में आपस में सिमिलैरिटी होना, मतलब सामंजस्य होना, अनुकूलता होना, समानता होना, एग्रीमेंट, उसे बोला गया है कंप्लायंस। सिनोनिम से सबमिशन, एक्विएसेंस, कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस। एंटोनिम से रिफ्यूजल, डिफाइंस, डिसेंट, डिनाइल और डिसएग्रीमेंट। इंटरवीन्ड, इंटरवीन्ड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा पैदा करना या बीच बचाव करना दो पक्षों के बीच में, रोकना टोकना, उसे भी बोला जाता है इंटरवीन्ड। सिनोनिम से मीडिएटेड, इंटरफर्ड, आर्बिट्रेटेड, नेगोशिएटेड और इंटरसेटेड। एंटोनिम से ज्वाइंड और डिसरिगार्डेड। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई, यहाँ प्रॉब्लम की सेंस में इस वर्ड का यूज़ लिया गया है, कोई समस्या हो जो किसी एक स्थान, स्थिति विशेष में हो या किसी एक जगह पर हो, ऐसी कोई समस्या, यहाँ प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है। अदरवाइज अब रोग, कोई बीमारी हो किसी को, तो उसे भी उस रोग की सेंस में भी इस वर्ड का यूज़ हो जाता है पेंडेमिक का। जैसे पेंडेमिक का होता है वैसे ही एंडेमिक का होता है यूज़, पर यहाँ पे रीरोल में इसका मतलब लिया गया है प्रॉब्लम की सेंस में, समस्या की सेंस में। सिनोनिम से इंडिजिनस, नेटिव, पेंडेमिक और अबोरिजिनल। एंटोनिम से फॉरेन, एपिडेमिक और एवियन। स्ट्रेंड, स्ट्रेंड का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में होना, तनावपूर्ण या तनावग्रस्त होना, टेंशन में होना, उससे बोला गया है स्ट्रेंड। सिनोनिम से टेंस, फोर्स्ड, अननेचुरल और कंस्ट्रेंड। एंटोनिम से कंफर्टेबल, रिलैक्स और इजी। वॉच डॉग, ये वर्ड भी पिछले हफ्ते काफ़ी रिपीट बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है वर्ड वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब होता है जो सर्वेलांस करने वाला कोई व्यक्ति है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पे निगरानी रखे, रखवाली करने वाला, प्रहरी, उसे बोला जाता है वॉच डॉग। सिनोनिम से मॉनिटर, कस्टोडियन, गार्डियन, कीपर और इंस्पेक्टर। एंटोनिम से प्रिजनर, अटैकर और होल्डर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो सारे सारे बैंक है, उन सब बैंकों को के ऊपर कौन निगरानी रखता है, सुप्रीम कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस कंटेक्स्ट से आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला जो वर्ड है वो है स्पायरल या स्पायरलिंग। स्पायरलिंग भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है वर्ड। स्पायरलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ, उसे बोला जाता है स्पायरलिंग। सिनोनिम से असेंडिंग, मिएंडरिंग, माउंटिंग, शूट अप, सोर। एंटोनिम से डिक्रीज, डिमिनिश, डिक्लाइन और ड्रॉप। कॉम्बैट, इजी वर्ड है। कॉम्बैट का मतलब होता है किसी तरह से किसी के साथ जूझना, किसी बात का विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना किसी बात के ऊपर से, उसे बोला गया है कॉम्बैट। सिनोनिम से फाइट, काउंटर, बैटल, टैकल। एंटोनिम से पीस, सरेंडर, एग्री और कॉम्प्रोमाइज। रैम्पेज, रैम्पेज का मतलब होता है हुड़दंगबाजी करना, गुस्से में इधर उधर घूमना, भागना, क्रोध करना, उपद्रव करना किसी तरह का, उसे बोला जाता है रैम्पेज। सिनोनिम से रेज, राइट, रन वाइल्ड, स्टॉर्म, रेव। एंटोनिम से काम, हार्मनी। सेटलर, सेटलर का मतलब होता है किसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति, जो वहाँ का निवासी होता है, नया बसने वाला व्यक्ति, उसे बोला गया है सेटलर। सिनोनिम से इमिग्रेंट, न्यूकमर, पायनियर, फॉरेनर, इनहैबिटेड। एंटोनिम से इमिग्रेंट। एस्केलेशन का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना, उसे बोला गया एस्केलेशन। और खासकर वो कोई इसी तरह की कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कोई वायलेंस हो। सिनोनिम से इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज, एक्सपेंशन। एंटोनिम से डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट।
रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट का मतलब होता है किन्हीं चीज़ों को देखकर हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, स्मरणशील, कोई पुरानी चीज़ें याद दिलाने वाला, किसी चीज़ के बारे में जो हमें याद आ जाए, उसे बोला गया है रेमिनिसेंट। सिनोनिम्स है एल्यूसिव, रिमाइंडफुल, सजेस्टिव, मेमोराइज्ड। एंटोनिम्स है फॉरगेटफुल, फेंट, इंसिपिड और अनरेमिनिसेंट। मशरूम्ड, मशरूम्ड का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना किसी भी चीज़ में, स्प्रेड वेरी फास्ट, इंक्रीज, उसे बोला गया है मशरूम्ड। सिनोनिम से स्प्रेड, इंक्रीज, ग्रोइंग, प्रोलिफरेशन और एक्सप्लोजन। एंटोनिम से डिक्लाइन, स्टिल, वेन, डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी तरह की बाधा होना, किसी काम में रुकावट होना, बाधक बनना, रुकावट बनना, प्रतिरोध, उसे बोला गया है रेसिस्टेंस। सिनोनिम से ऑपोजिशन, इम्यूनिटी, इम्पेडेंस, अंडरग्राउंड। एंटोनिम्स एक्सेप्टेंस, पेशेंस, सबमिशन, एग्रीमेंट और एलिक्रिटी। इमर्ज्ड, कल भी वर्ड आया था। इमर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में पता लगना, प्रकाश में आना, बिकम नोन, लाइमलाइट में आना, उसे बोला जाता है इमर्ज्ड। सिनोनिम से राइजिंग, इमर्जेंट, डेवलपिंग, बडिंग, फ्रेश। एंटोनिम से फेडिंग, डिसअपियरिंग, वैनिश और डाइंग। मिलिटेंट, मिलिटेंट वो लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, उग्रवादी जिन्हें बोला जाता है, लड़ाकू या झगड़ालू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट। सिनोनिम से बेलिजरेंट, एक्टिविस्ट, एग्रेसिव, कम्बैटिव। एंटोनिम से पैसिफिस्ट, पीसफुल, कॉम्प्लीमेंट, कंप्लाइंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कंप्लाइंट और पैसिव। वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ घटौती होना, घटना, क्षय होना, उसे बोला गया है वेंट। सिनोनिम से फेडिंग, डिक्लाइन, मॉरिबंड, डिमिनिशिंग। एंटोनिम से वेक्सिंग, एक्सपेंडिंग, सक्सेसफुल और इंक्रीजिंग। रिटालिएशन, रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से बदला लेना, किसी तरह का प्रतिशोध लेना, रिवेंज लेना, उसे बोला गया है रिटालिएशन। सिनोनिम से रिवेंज, रेट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स, कमबैक। एंटोनिम से मर्सी, एक्सपेक्टेशन, फॉरगिवनेस और रिमिशन। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना, तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला गया है डेमोलिश। सिनोनिम से डिस्ट्रॉय, रैक, रुइन, क्रश, डेवास्टेट। एंटोनिम से बिल्ड, क्रिएट, फैशन और कंस्ट्रक्ट। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी तरह की सज़ा से माफ़ी मिलना, पनिशमेंट मिली है तो उसमें छुटकारा मिलना, छूट मिल जाना, माफ़ी मिलना, दंड मुक्ति, उसे बोला गया इम्प्यूनिटी। सिनोनिम्स एग्जम्पशन, फ्रीडम, लाइसेंस, एमनेस्टी। एंटोनिम्स लायबिलिटी, कस्टडी, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होना, लालसा, महत्वाकांक्षा या आकांक्षा, डिजायर, उसे बोला गया एक्सप्लोरेशन। सिनोनिम्स एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप, विश। एंटोनिम्स है लेजीनेस, हेट, अनएम्बिशियस और डिसलाइक। स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जैसे वो पहले थी, पहले वाली अवस्था में रखना, यथास्थिति पूर्व बनाए रखना, जैसे स्थिति थी, पूर्व स्थिति, उसको बोला गया स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स है करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। ब्लॉकेटेड, ब्लॉकेटेड का मतलब होता है किसी काम में बाधक बनना या फिर घेराबंदी करना, किसी जगह की अवरोध उत्पन्न करना, नाकेबंदी करना, उसको बोला गया ब्लॉकेडेड। ब्लॉकेडेड के सिनोनिम से ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, स्टॉपेजेस, जैम्स। एंटोनिम से ब्रेक, ओपन्स और अबिट। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी बहुत सारे वर्ड्स आपके रिपीट हुए होंगे, रिवाइज हुए होंगे और काफ़ियों के लिए बहुत सारे वर्ड्स नए भी होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।